I welcome all of you, those who have joined me today in this session of Facebook Live. So, friends, the structure of society is changing very rapidly. Women who were confined to the four walls of the house earlier are now coming out, stepping out of the home, and doing every other thing which men are doing. एंड वाई नॉट? जब लड़कियां उतना ही पढ़ती लिखती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी उतनी होती है, वही काबिलियत और टैलेंट है उनमें, तो वो क्यों ना बाहर की दुनिया में भी अपना स्टेटस बनाए। और एक सच्चाई ये भी है कि घर का काम बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत सारे लोग आजकल समझ रहे हैं, पर्टिकुलरली इन दिस कोरोना टाइम लॉट ऑफ मेन एंड women आर रियलाइजिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू हाउस वर्क। बट समहाउ उसकी समाज रिकग्निशन नहीं देता उतनी। जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो, until and unless you earn something, you do not have a status in society. This is very very true. बट जैसे हर चीज़ की, हर कंडीशन, हर सिचुएशन में सारी अच्छाई नहीं होती या सारी बुराई नहीं होती, वर्किंग वुमेन होने की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं कहूँगी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। कि बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं ये सोचती हैं कि पहले वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करें, फिर अपने जॉब में कुछ अच्छा स्टेटस अचीव कर लें, उसके बाद वो फिर फैमिली की तरफ सोचेंगी। टू हैव अ फैमिली दैट मीन्स गेटिंग मैरिड एंड हैविंग अ फैमिली। Although at some point all women want to have a family, want to have a children, but they keep postponing it. And here is the lack of information कि उन्हें लगता है कि आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम जब चाहें तब हम फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, तब हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि ज़िंदगी को कंपार्टमेंट्स में नहीं जिया जा सकता कि पहले हम पढ़ लें, फिर हम जॉब अच्छा करने लगे, फिर हम प्रेगनेंसी प्लान करें। क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, जो नेचुरल क्लॉक है, वो नहीं रुकती। हम चाहे कुछ भी प्लानिंग करें, वो अपने हिसाब से ही चलती रहती है। और द ट्रूथ इज़ दैट द पीक फर्टिलिटी इन women इज़ टिल द एज ऑफ 25, और लेट अस से रीजनेबल फर्टिलिटी टिल 30। उसके बाद फर्टिलिटी बहुत गिर जाती है। आजकल जब तक लड़कियां शादी का प्लान करती हैं, 30, 35 इज़ वेरी कॉमन। और उसके बाद भी आफ्टर मैरिज दे वांट टू पोस्टपोन हैविंग अ प्रेगनेंसी फॉर अ फ्यू इयर्स, because they want to settle with their husbands and partners and they want to understand each other। तब तक क्या होता है कि उस उम्र पे आ जाती हैं जहाँ पर फिर बहुत सारी आई ट्रीटमेंट्स फर्टिलिटी की काम नहीं करती और आईवीएफ दिखाई देता है। इसी वजह से आईवीएफ की इतनी यूनिट्स खुल गई हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में ही लेंगे तो कम से कम 300-400 आईवीएफ की यूनिट्स होंगी। एक कोई डेफिनेट नंबर तो नहीं है मेरे पास, बट इट इज़ सो कॉमन, यू नो, दैट देर आर सो मैनी आईवीएफ क्लिनिक्स एंड सेंटर्स ऑल ओवर एनसीआर एंड इवन इन स्मॉलर टाउन्स नाउ। ये समस्या है when women are postponing their pregnancy, childbearing to a very later age. बट एनीवे, अब इस समस्या का समाधान भी हमें करना ही होता है। और जब आईवीएफ की बात आती है तो एक और कंडीशन सामने आती है। बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि अगर वो आईवीएफ जॉब के साथ करेंगी तो वो आईवीएफ को पूरा समय नहीं दे पाएंगी या आईवीएफ ट्रीटमेंट से जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगी। And at this point, they get so desperate to have a pregnancy that many of them are actually willing to leave their jobs। बहुत सारी अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये बात सच है कि जॉब्स और प्रोफेशन के चक्कर में बहुत डिले करते हैं प्रेगनेंसी। बट ये भी सच है कि जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसकी अपना एंजाइटी और स्ट्रेस होता है ट्रीटमेंट का। इसमें एक्सपेंस भी ज़्यादा है, ऑल तो प्रेगनेंसी रेट भी सबसे ज़्यादा है, बट एक्सपेंस ज़्यादा है। और मन में ये रहता है कि इतना खर्चा करने के बाद, इतना एफर्ट करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसे में मैं तो इनफैक्ट अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि जो लोग हाउसवाइफ्स होती हैं, वो किसी भी चीज़ में अगर अपने आप को ऑक्यूपाई कर पाएँ, कोई
पार्ट टाइम जॉब कर सकें, कोई सोशल वर्क कर सकें, कुछ भी करें, घर से निकलें। क्योंकि घर के काम में मेंटल ऑक्यूपेशन नहीं होती। मजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स घर का काम हम स्पाइनल लेवल पे करते हैं, मतलब हमें रोज़ आदत है, उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। सो मेंटल ऑक्यूपेशन ना होने से ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, ये हर समय दिमाग में यही रहता है कि अगर प्रेगनेंसी अब नहीं हुई तो क्या होगा। और इस स्ट्रेस से प्रेगनेंसी का चांस और कम हो जाता है। सो आई ऑलवेज से डू नॉट मेक आईवीएफ एज अ वन पॉइंट प्रोग्राम इन लाइफ। इसको साइड बिजनेस की तरह लो, अपना जो काम करती हैं उस काम में ध्यान करें, और इसको सिर्फ आप ये सोचें कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें और हर समय ना सोचें तो उसका अगर प्रेगनेंसी होती है तब तो बहुत आसान होता है उसको, उसका पॉजिटिव न्यूज़ लेना। बट अगर नेगेटिव न्यूज़ हो तो उसमें जो हार्ट ब्रेक होता है, अगर आप बिजी हैं अपने काम में तो आपको कम होता है, बिकॉज यू आर मेंटली ऑक्यूपाइड इन सो मेनी अदर थिंग्स. So I feel as an IVF specialist that it is actually good to be working when it comes to IVF. But of course, if you have to be doing IVF treatment with your job, you have to understand a few things. First of all, you must understand the timeline. You must understand कि IVF में कितना समय कब लगेगा, कब आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्या आप कैसे प्लान करें अपनी ज़िंदगी को जिससे कि आपका जॉब भी सफ़र ना हो, और आप अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट भी प्रॉपर्ली करा सकें, और आपको ये ना हो कि आपने आईवीएफ ठीक से नहीं किया। सो अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो आईवीएफ ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से। आम तौर पे 9-10 दिन इंजेक्शन लगते हैं। लास्ट इंजेक्शन के 2 दिन के बाद हम एग जो निकालते हैं वो शॉर्ट एनेस्थीसिया में निकालते हैं, और एग निकालने के बाद 3 से 5 दिन बाद हम एम्ब्रियोज को वापस डालते हैं। तो अगर आप पूछें मुझसे कि कब छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। जिस दिन आपका एग पिकअप होगा और जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा, तो रफली अंदाज लग जाता है कि ये कब आपको छुट्टी लेनी होगी। और पहले दिन जिस दिन हम आईवीएफ साइकिल शुरू करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें आपकी सारी हिस्ट्री, आपकी कंसेंट साइन करानी है, आपके ब्लड टेस्ट होने हैं, इंजेक्शन शुरू करने हैं, आपको समझाना है पूरा प्रोसेस, बहुत सारे आपके मन में जो सवाल होते हैं उनका जवाब। सो पहले दिन आप ये लेके चलें कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे चाहिए आईवीएफ क्लिनिक में टू टॉक टू द डॉक्टर, देन गेट इन्वेस्टिगेशंस डन। आजकल तो कोरोना के टाइम में हमें कोविड-19 भी टेस्ट कराना होता है बिसाइड्स अदर ब्लड टेस्ट। और 3 घंटे का करीब समय लेके आएँ, चाहे तो उसमें आप हाफ डे छुट्टी लें या बता के आएँ कि लेट आएंगे। और जो बाकी के दिन हैं वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकती हैं। इंजेक्शन का समय फिक्स होता है, आप 10-15 मिनट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आपको इंजेक्शन लेना है। तो आप इंजेक्शन के लिए प्लान करें कि आपको क्या कन्वीनियंट है। जैसे कुछ महिलाएं टीचर हैं, तो वो सुबह स्कूल उनका अर्ली होता है, बट वो 2 बजे 3 बजे तक फ्री हो जाती हैं, तो वो अपना इंजेक्शन का समय 4 बजे रखें, 4:30 बजे रखें, 5 बजे रखें। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें ऑफिस पहुंचना है सुबह 10 बजे या 9:30 बजे, वो सुबह इंजेक्शन सुबह का समय रख सकते हैं। इसमें भी इंजेक्शंस जो लगाते हैं हम, ये बहुत मुश्किल नहीं होते। जैसे कि लोग अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे हार्मोन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो जो महिलाएं कॉन्फिडेंट होती हैं उनको हम सिखा देते हैं 1 या 2 दिन में कि वो इंजेक्शन कैसे लगेगा, और उसके बाद वो इंजेक्शन खुद भी लगा सकती हैं, जिससे कि उन्हें रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है। बीच में 2-3 बार जब हम बुलाते हैं, जब हमें अल्ट्रासाउंड करने हैं या ब्लड टेस्ट लेने हैं, वो भी आपके समय से हम उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते इंजेक्शन खुद लगाने में, तो आप क्लिनिक में आके लगवाएंगे तो भी 8 बजे से 5 बजे के बीच का कभी भी आप समय तय कर सकते हैं, जब आप रोज़ आके लगवा सकते हैं। बट शांति से ठंडे दिमाग से सोच के समय ऐसा तय करें जिस समय आप आके रोज़ उसी समय लगवा सकते हैं और आपको छुट्टी भी ना लेना पड़े। तो ये वर्कआउट किया जा सकता है। सवाल एक और भी आता है कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो क्या आपने बॉस को बताएं कि आप आईवीएफ करवा रही हैं।
ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, बिकॉज इट्स पे डिपेंड करता है आपका बॉस कितना अंडरस्टैंडिंग है या आपकी बॉस कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत फ़ायदा है बताने में, बिकॉज वंस ही और शी नोज दैट यू गोइंग थ्रू IVF, then you will not get into trouble someday if you get 15 minutes or half an hour late to your to work. She understands that you are going through the treatment, and sometimes things do get little delayed in hospitals also, so it is easy. But of course if you do not want to reveal, अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्राइवेसी रहे और आप नहीं बताना चाहती हैं, तो भी उसको वर्कआउट किया जा सकता है कि आप किस समय पहुँचे ऑफिस, जबकि आपको एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। बट उस पे भी आपको छुट्टी का तो थोड़ा सा बता के रखना ही पड़ता है कि आप इस वीक में 2 या 3 छुट्टी ले सकती हैं। इस बात का आपको एडवांस में बताना चाहिए, बिकॉज़ कई जॉब्स ऐसे होते हैं, जैसे आज ही मेरे पास एक पेशेंट थी जो ये कहने लगी कि मुझे 1-2 दिन के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा आउट ऑफ टाउन। शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हर IVF साइकिल, एंड व्हेन शी वाज प्लानिंग टू गो, that would have almost must will probably be the day of pickup or transfer. So I told her, I said नहीं, ये टेंशन मत रखो दिमाग में, अभी मना कर दो कि तुम नहीं जा पाओगी, बिकॉज अभी समय है। सो एन ऑल्टरनेटिव कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर प्लेस, बट डू नॉट कीप दिस इन योर हेड। फिर एक ये टेंशन रहेगी कि अगर उस दिन पिकअप हुआ तो मैं कैसे जाऊंगी, फिर लास्ट मिनट आप छुट्टी भी नहीं ले सकती, ऑफिस में भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं जा सकती। सो इस तरह के कमिटमेंट्स नहीं लेने चाहिए जब आप IVF साइकिल कर रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेशन कोई काम है, वो आप सोशल हो या प्रोफेशनल हो, उस तरह के कमिटमेंट्स नहीं लेने चाहिए। बिकॉज इंजेक्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इंजेक्शंस के बाद जो प्रोसीजर हैं उनको भी हिलाया नहीं जा सकता। वो भी जिस दिन होना होता है उसी दिन करते हैं हम लोग, या मैक्सिमम कभी एक दिन आगे या पीछे किया जा सकता है। So it is important for working women to keep that in mind, that what is going to be the timeline, when are you going to take leave, so that you can inform accordingly well in advance that you will be taking leave from your work, and some alternative can be organized. दूसरी चीज़ है, इस समय के अलावा एक और भी बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जब हम IVF कराएंगे तब हमें रेस्ट करना पड़ेगा। IVF ट्रीटमेंट में आप काम पे नहीं जा सकते और रेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंजेक्शंस के दौरान, और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हो जाता है, जब हम 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो जो 14 दिन का पीरियड है उसमें रेस्ट करना चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो भी रेस्ट करना चाहिए और काम पर नहीं जाना चाहिए। ये भी एक मिथ है, ये साइंटिफिक नहीं है इसमें कुछ। इनफैक्ट हम लोग पूरी IVF साइकिल में हम कभी भी रेस्ट के लिए एडवाइस नहीं करते। इनफैक्ट लाइक आई वाज सेइंग दैट वी शुड नॉट मेक इट एज अ वन पॉइंट प्रोग्राम कि आप यही सोच रहते रहें और बिस्तर में लेटे रहें। उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने काम पे जाएं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रखें, घर पे भी बाहर भी। इवन एक्सरसाइज में अपनी नॉर्मल वॉक, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हम नहीं चाहते कि कोई करे जिस समय IVF साइकिल चल रहा है, बट अपनी नॉर्मल वॉक, नॉर्मल एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। So while the IVF cycle is going on, you do not need to take any off or any rest. And like I said, you only need to take leave on 2 days, on the day of pickup and on the day of transfer. And also after the IVF treatment is over, that means after we have put in the embryos into your uterus, you do not want to take any rest. In fact, there are studies to show that women who rested after the embryo transfer had a lower pregnancy rate. So प्रेगनेंसी होना ना होना, रेस्ट करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चांस प्रेगनेंसी का बढ़ जाता हो। अगर ऐसा होगा तो हम खुद ही कहेंगे कि रेस्ट करें, बट एक्चुअली प्रेगनेंसी का चांस नहीं बढ़ता। इनफैक्ट थोड़ा बहुत कम हो सकता है, जिसका कि कारण मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि अगर आप काम पे नहीं जाएंगे और घर में रहेंगे तो आप यही सोचते रहेंगे कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट प्रेग्नेंट। सो दैट constant tension uh,
puts a lot of stress on your mind and which is negative in achieving a pregnancy. So basically, for working women, like I would say, you can go to work on most of the days except a few days in IVF cycle, and you certainly don't need to rest after the IVF cycle is over, that is after the embryo transfer is over. मैंने कई अपनी नर्सेज का आईवीएफ किया, जिनको पहले समझाया कि अगर छुट्टी लोगी तो भैया मैं आईवीएफ नहीं करूँगी तुम्हारा, क्योंकि हम उनके बिना काम नहीं कर सकते। नर्सेज हमारी हॉस्पिटल में पिलर होती हैं, हमारे हमारे साथ हमसे ज़्यादा काम करती हैं। सो उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो उन्हें समझाया कि घर वाले अगर कहेंगे तभी भी आपको समझना है कि आपको छुट्टी नहीं लेनी है आईवीएफ के बाद, और आप काम पे आएँ, और उससे आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी चलेगी। और अगर आप यंग हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, अगर आप नॉर्मल अपना 9 मंथ्स काम करती रहती हैं। अनलेस कि कोई ऐसी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आए आगे चलकर, जिसकी वजह से हम कहें कि आप अपना काम थोड़ा कम करें या थोड़ा सा इजी करें जॉब को। नॉर्मल आप देखें, घर में जब प्रेगनेंसी होती है महिलाएं, तो घर में जिनके जिनके नौकर नहीं है, जिनके पहले 2 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को भी देखती हैं, वो अपने घर को भी देखती हैं, वो सारा घर का काम भी करती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऐसे प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं होता काम करने का, अनलेस एंड अनटिल यू डेवलप सम कॉम्प्लिकेशन which warrants you to be resting or taking more rest than usual. सो आईवीएफ ट्रीटमेंट को इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो यही डर लगता है कि आईवीएफ कराएंगे तो बहुत पेनफुल है। ये भी एक मिथ है कि बहुत पेनफुल है, और ये भी कि हमें रेस्ट करना है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आईवीएफ में। और आईवीएफ के बारे में मैं वर्किंग वुमेन को यही कहूँगी कि अगर जब आप काम पे जाती हैं तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें खाने पीने का, डाइट का। जैसे कि बहुत सारी women are overweight, so we tell them to do a diet, so they even at work they can actually look after what they eat. They can always suppose, like I always tell them to take more fruits and take less of protein, chawal and all. So you can always take a big bowl of fruits and eat in your office also. And these days, of course, a lot of women are working from home, have flexible hours. फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, फ्लेक्सिबल आवर्स में तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। बट नॉर्मल एक्टिविटी के साथ डाइट का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि डाइट में आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लें। और हम कहते हैं लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स में आते हैं। और ये जो रोटी हम खाते हैं, वीट, राइस, ये सब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स हैं। तो खाने का भी ख्याल रखें। व्हेन यू गो टू वर्क यू कैन स्टिल लुक आफ्टर योर डाइट, एंड यू कैन गो थ्रू योर आईवीएफ ट्रीटमेंट मच मोर easier than women not working, because like I said, you are occupied in your work and there is so much less stress of IVF when you are working and you have other responsibilities and commitments, बनिस्बत कि आप घर बैठ के और सिर्फ इस चिंता में रहें कि आईवीएफ करेंगे तो प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। सो थैंक यू। लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। Okay, so I don't see any questions. So I don't think a lot of working women have joined who would have had queries regarding what to do and what not to do while they're working and getting IVF done. So thank you very much.